दुबई का आसमान दुनिया के सबसे शानदार विमानों के हैरत अंगेज करतबों का गवाह बनने जा रहा था। लेकिन बस एक पल और सब कुछ बदल गया। आज हम बात करेंगे HAL तेजस फाइटर जेट के उस दुखद हादसे की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दुबई एयर शो, देखिए, ये कोई आम एयर शो नहीं है। ये एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज है। यहाँ अरबों खरबों डॉलर के सौदे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और दुनिया भर की नज़रें यहाँ के हर एक करतब पर टिकी होती हैं। माहौल में गजब का उत्साह था क्योंकि शो अपने आखिरी दिन पर था। सब लोग एक शानदार फिनाले की उम्मीद कर रहे थे, पर किसे अंदाजा था कि ये जश्न कुछ ही पलों में मातम में बदलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गड़बड़ हुई कहां? एक ऐसा फाइटर जेट जो अपनी स्पीड और अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है, वो आसमान से यूं कैसे गिर सकता है? क्या ये पायलट की कोई गलती थी या फिर प्लेन में ही कोई तकनीकी खराबी आ गई थी? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उस पल में जब दुबई के आसमान में भारत का गौरव तेजस एक रूटीन सा लगने वाला प्रदर्शन कर रहा था। और कैसे बस देखते ही देखते ये शानदार प्रदर्शन एक जानलेवा त्रासदी बन गया। बात है 21 नवंबर 2025 की। जगह थी दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वक्त था दोपहर के करीब 2 बजे। आसमान में भारत का हल्का लड़ाकू विमान HAL तेजस अपने करतब दिखा रहा था जब यह हादसा हुआ। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ लोहे और मशीनों की नहीं है। इस हादसे में एक जान भी गई, एक जांबाज पायलट की, जिसके लिए शायद आसमान ही उसका घर था। नाम था उनका विंग कमांडर नमांश स्याल, एक बहुत ही अनुभवी पायलट जो अपने जुनून और अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते थे। उस दिन उस सिंगल सीटर विमान के कॉकपिट में वो अकेले थे और ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। तो अब आते हैं उस सबसे मुश्किल सवाल पर कि उन आखिरी पलों में असल में हुआ क्या था। क्या उन आखिरी क्षणों को फिर से जोड़कर यह समझा जा सकता है कि आखिर चूक कहां हुई? शुरुआती जांच में एक टर्म बार बार सामने आया, नेगेटिव जी टर्न। अब ये होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रोलर कोस्टर पर हैं जो अचानक तेजी से नीचे आता है। पेट में जो गुदगुदी सी होती है और आप अपनी सीट से ऊपर उठने लगते हैं, बस वही है। अब सोचिए यही चीज एक फाइटर जेट में जबरदस्त रफ्तार से हो। ये पायलट और प्लेन दोनों पर भयानक दबाव डालता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी बनी होगी। विमान बहुत कम ऊंचाई पर एक खतरनाक मोड़ ले रहा था। इसी दौरान पायलट का कंट्रोल छूट गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या संभाल पाते, प्लेन को रिकवर करने के लिए ऊंचाई बची ही नहीं थी और नतीजा जमीन से एक विनाशकारी टक्कर। लेकिन ये सब अभी शुरुआती अंदाजे हैं। असली सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए एक ऑफिशियल जांच शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके हर टुकड़े को बहुत ही ध्यान से जोड़ना होगा। तो अभी की अपडेट ये है कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी गई है जो इस मामले की तह तक जाएगी। ये एक्सपर्ट्स की टीम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और मलबे के हर एक हिस्से की बारीकी से जांच करेगी। मतलब किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, पर उम्मीद यही है कि सच जल्द ही सामने आएगा। और देखिए, ये दुखद घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये एयर शो जो हमें इतना रोमांचित करते हैं वाकई इस जोखिम के लायक हैं? क्या हम मनोरंजन के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा दांव लगा रहे हैं? असल में ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जब भी कोई विमान हवा में करतब दिखाने के लिए उड़ता है तो उसमें एक जोखिम हमेशा छिपा होता है। असली सवाल ये है कि हम उस जोखिम को कम कैसे करें। तो अगली बार जब भी आसमान में कोई एयर शो देखने का मौका मिले तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या यह सिर्फ एक शानदार नज़ारा है या फिर एक ऐसा खतरा जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमें बार बार पूछते रहना होगा।